हर कोई कहता है कि हमारे जीवन में सुख आए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। परंतु आज माता कुंती कहती हैं कि हे प्रभु, विपदः सन्तु नः शश्वत्, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मेरे जीवन में केवल और केवल विपत्ति आती रहे। आज माता कुंती भगवान से विपत्ति मांग रही हैं। विपत्ति क्यों मांग रही हैं? क्योंकि हे प्रभु, जब जब विकट परिस्थिति आती है, जब जब दुख आता है, आप हमारे पास आ जाते हैं, परंतु जैसे ही सुख का समय आता है आप हमसे दूर जाने लगते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं कामना करती हूँ कि मेरे जीवन में दुख ही दुख आता रहे। वास्तव में धन्य है माता कुंती, क्योंकि हे प्रभु, जब आप हमारे घर में आते हैं तो आपके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत पधारते हैं और आपके माध्यम से हमें उन संतों का दर्शन प्राप्त होता है। आपके माध्यम से हमें ब्राह्मणों का दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु, मैं चाहती हूँ कि हमारे जीवन में बस कष्ट आता रहे। जैसे ही कष्ट की कामना माता कुंती ने की, भगवान ने तुरंत अपने हृदय से लगा लिया और कहते हैं, अरे बुआ जी, कैसी बातें कर रही हो? आपके समान कष्ट तो अभी तक किसी ने देखा ही नहीं। आप जितना कष्ट आज तक किसी को नहीं मिला। और वैसे भी भगवान तो आनंद घन है, सच्चिदानंद भगवान कभी किसी को कष्ट देते ही नहीं है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। अच्छा, प्रश्न ये भी उठता है कि तो भैया फिर लोगों के जीवन में दुख कहाँ से आता है? तो बता दें, दुख और सुख ये सब प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य को मिलता है। अब जैसे कर्म करोगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसलिए यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा। परंतु भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। भगवान तो आनंद घन है, भगवान तो साक्षात आनंद का स्वरूप है, जो आनंद है। अरे, एक उदाहरण है, कई महात्मा कहते हैं कि आपने वो देखा होगा जिसमें चीनी के बड़े बड़े खिलौने बना दिए जाते हैं। शायद दिवाली के समय में कोई हाथी बन जाता है चीनी का, कोई शेर बन जाता है, कोई घोड़ा बन जाता है। ऐसे ही हमारे भगवान कौन है? ये आनंद ही साक्षात भगवान का स्वरूप धारण करके बैठा है। तो आनंद ही है जो भगवान का रूप धारण करके बैठा है। इसलिए जो साक्षात आनंद है वो कभी किसी को दुख दे ही नहीं सकते। ऐसी सुंदर स्थिति यहाँ पर